घटना जो इस देश को एक प्रधानमंत्री दे देती है, एक घटना जो इस देश में विमर्शी बदल देती है, एक घटना जो बार बार लोग अपने अपनी तरह से प्रयोग करते हैं। राजनीति में उस घटना को विरोधी अपने लिए काम के प्रयोग के लिए काम करते हैं और वहीं पर सत्ता पक्ष अपने लिए बात करती है। और हमेशा जब वो पक्ष और विपक्ष में जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन स्टैंड नहीं बदलता है। मैं बात कर रहा हूं गुजरात दंगे की। जब हम बात करते हैं गुजरात दंगा तो वो दिन होता है फरवरी का, यानी कि 28, 27, 28 फरवरी को, जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं सहित लगभग 57 लोगों को जिंदा जलाया जाता है। वो कौन थे? वो आ रहे थे अयोध्या से श्री राम जी के दर्शन करके। एक कार सेवा चालू करी थी विश्व हिंदू परिषद ने और उससे वो लौट रहे थे। गोधरा में उनकी निर्मम हत्या करी गई और उसके बाद पूरे देश की राजनीति का विमर्श ही मोदी और गुजरात पर हो गया। फिलहाल जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं 19 के बाद इसकी चर्चा थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कल तो राजा दहाड़ पड़ा, जमकर दहाड़। और वो कोई और राजा नहीं, वो राजा कुंडा, उत्तर प्रदेश में जो कुंडा से विधायक होके आते हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा। वो इंडिपेंडेंट जीत करके आते हैं, वो कभी किसी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ते हैं और राजनीतिक रुख और मौसम को देखकर वो उस राजनीतिक दल के मुखिया के साथ हो लेते हैं जो सत्ता में होती है। कभी वो मुलायम सिंह के बड़े खास हुआ करते थे जब मायावती जी ने उन पर हांटर चलाया था, कभी वो योगी जी के बड़े खास हो जाते हैं, कभी वो कल्याण सिंह के बड़े खास हो जाते हैं। फिलहाल उनकी हैसियत इसी से पता लगती है कि राजा कुंडा को हराने के लिए बहुत से लोगों ने बड़ी गणित लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। राजा कुंडा के पिता और प्रखर हिंदुत्ववादी हैं, उन्होंने तो हमेशा योगी जी के भी नाक में दम कर दिया था। योगी जी से भी 10 गुना अधिक हिंदुवादी हैं उनके पिता। उनके पिता ने तो मुहर्रम में बड़े बड़े कटआउट लगा करके कहा कि इधर से मुहर्रम की यात्रा नहीं जाएगी। तब जाकर के राजा कुंडा के हस्तक्षेप के बाद वहां से मुसलमानों को वो यात्रा निकालने की अनुमति मिली, जिसको लेके उनको नजरबंद कर दिया था योगी सरकार की पुलिस ने। फिलहाल आपको बताते चले कि राजा कुंडा ने एक बार फिर योगी के कटेंगे बटेंगे के बयान को आगे बढ़ा दिया, यानी बटेंगे और कटेंगे के बयान को, और उसके बाद माहौल बदलता चला गया। आपको बता दें, राजा कुंडा ने कल कुंडा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने 27, 28 फरवरी की चर्चा करते हुए वो दंगों की चर्चा शुरू कर दी, जिसमें निर्ममता की तरीके से जिंदा जला दिया गया था हिंदुओं को। उन्होंने कहा कि आपको फरवरी की वो घटना याद करनी होगी और उसको भूलना भी नहीं चाहिए, अगर आप भूलते हैं तो गलत है। साथ ही कुंडा ने राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा किया, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, जिसने बार बार गुजरात दंगों की तो चर्चा करी, बिल्किस बानो की तो चर्चा करी, लेकिन कभी गोधरा पर मुंह तक नहीं खोला। आखिर गोधरा की फंडिंग कौन कर रहा था? गोधरा में आपको बता दें, सबरंग ट्रस्ट जो तीस्ता सीतलवाड़ का है, उसकी फंडिंग की जांच में रिपोर्ट आई है। आखिर गोधरा पर कौन इनको बचा रहा था? लालू प्रसाद यादव ने जो नानावटी आयोग बनाया उसकी रिपोर्ट को क्यों चेंज किया? ऐसे बहुत से मामले थे जिसको लेके कल आक्रामक दिखाई पड़े रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। राजा भैया ने एक बार हिंदुत्व को लेकर दहाड़ना क्या शुरू किया, अब फिर से एक मामला उठ गया कि दूसरे योगी पैदा हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन्होंने सीधे सीधे योगी की बातों को ही स्पष्ट किया और कहा कि हमें बटना नहीं है। अगर हम बटेंगे तो गोधरा में जिस तरह हमें जलाया गया था, किसी से नहीं पूछा गया कि तुम ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या पीडीए से आए हो, पिछड़े हो, दलित हो, बल्कि आप हिंदू हो, इस नाते आपको जिंदा जला दिया गया। अगर हम एक नहीं होंगे तो हम सेफ नहीं होंगे। अगर हम गोधरा से भी सीख नहीं लेंगे तो हम कटते रहेंगे, बटते रहेंगे, मरते रहेंगे। इस प्रकार की बातें करके राजा ने तो दहाड़ दिया। आज रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने सिंह की तरह ही दहाड़ किया और एक तरह से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त सपोर्ट किया, और हिंदुत्व की जो इसमें धारा बह रही है, जो प्रवाह बह रहा है, उसमें राजा भैया ने भी अपने आप को एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अब हिंदुत्व की लाइन पर ही काम करते रहेंगे। फिलहाल सदन में भी उन्होंने योगी को जमकर सपोर्ट किया है। राजा भैया के इस बयान की आलोचना भी होना शुरू हो गई है।